हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बना रहा हूं मैं और बात करूंगा मिथुन राशि की। और जून का महीना आपके लिए अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा सुनिएगा वीडियो। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो सूर्य से जो है वो 8 जून तक 8 जून तक ये रोहिणी नक्षत्र में है। और रोहिणी नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा के नक्षत्र में जाते ही क्या करेंगे? धन भाव का स्वामी है चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो दूध काटी रोटी होते हैं। बहुत ही अच्छे रिश्ते होते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे प्रिय अगर कोई एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा है। इतना मित्र रिश्ते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं। चंद्रमा जो है वो जल तत्व का ग्रह है, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। तो कुछ ऐसा कुछ करना मत, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, आपके लिए, मानवता के विरुद्ध हो। अन्यथा सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह हैं और सूर्य तो विशेषकर मैं बोलूँगा इस ब्रह्मांड का राजा ग्रह है और वो पनिशमेंट देता है, कुछ भी गलत होगा तो। लेकिन शुभ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेहनत खूब हो रही है, अभी तक सफलता मिल नहीं रही थी, तो अब ये मानकर चलिए कि 8 जून तक जो है चंद्रमा के नक्षत्र में जब तक सूर्यदेव हैं, तब तक आपको क्या-क्या मिलने वाला है? जॉब में आपका बहुत अच्छा होने वाला है, जॉब अच्छा रहेगा, शानदार जॉब रहने वाली है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो जाएगा, जॉब ढूँढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो भी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। बॉस के साथ नहीं बन पा रही थी, कहीं न कहीं ईगो क्लैश कर रहा था या फिर कलीग के साथ में ईगो क्लैश कर रहा था, तो वो ईगो क्लैश नहीं होगा। हाँ, आपको डाउन टू अर्थ भी रहना पड़ेगा। कारण 2 हैं इसके डाउन टू अर्थ रहने का कारण, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। क्यों? पहला तो सूर्यदेव के कारण, सूर्य प्रचंड ग्रह है, तेज ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है। एक तो ये, दूसरा जो कारण है वो मंगल जो है ना 1 जून से ही स्वगृही हो जाएँगे। यहाँ पर मंगल स्वगृही हो जाएँगे। स्वगृही मंगल होने का मतलब ये है कि आप बहुत ऊर्जावान होंगे, बहुत ऊर्जावान होंगे, तो गलत डिसीज़न्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जोश में होश नहीं खोना है, गुस्सा नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है। अगर ऐसा कर लेते हैं, 1 जून से ही मंगल स्वगृही हुआ है, अपने ही घर में हुआ है, जो कि पिछले दिनों पूरा मई के महीने में ये चंडाल योग, माफ़ कीजिए, ये अंगारक योग की वजह से, राहु और मंगल का जो युति संबंध बना था, अंगारक योग की वजह से आप फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब जो है फाइनेंशियली आपको अच्छा बना देगा ये। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप रियल एस्टेट में काम करते हो, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, आप होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करते हो, या लॉज का आपका लॉज हो, या फिर प्रॉपर्टी से मैंने आपसे कहा ही गाड़ियों का काम करते हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो समय है ये आपके लिए फाइनेंस को लेकर के अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक विशेषता और होती है, जब मंगल खराब होता है ना, व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। तो कर्जा अगर आपके ऊपर हो तो कर्जा से मुक्त होने के रास्ते भी दिख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। और डिटेल में मैं बताऊँगा क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिएगा और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में आपको जो मनोभाव है वो भी लिख दीजिए। और एक मेरा निवेदन है, महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि इसमें तो अपार स्नेह मिला है मुझे, आपने दिया है मुझे और मैं थोड़ा-सा सहयोग और आपसे चाहूँगा कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, तो उसमें मैं नया हूँ और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके फ़ॉलो कर दीजिएगा फ़ेसबुक और इंस्टा को। अगर आप फ़ेसबुक और इंस्टा के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि आप फ़ॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब।
एक तो फाइनेंस स्थिति आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में अर्थात 8 जून तक है, ये अच्छा रहेगा। लेकिन रोहिणी नक्षत्र के बाद सूर्यदेव किसमें जाएँगे? मंगल के नक्षत्र में जाएँगे। कौन सा नक्षत्र? मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे। और मृगशिरा नक्षत्र जो है, वो शानदार है, बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है भाई। ये मंगल का नक्षत्र होता है और मंगल का मैंने आपसे कहा ना कि 1 जून से मंगल स्वगृही हो गया है, फाइनेंस हाउस का स्वामी होकर के स्वगृही हुआ है और मंगल जो है इस ब्रह्मांड का जो नवग्रह है ना, उसमें सेनापति कहा गया है। सूर्य क्या है? राजा है। मंगल क्या है? सेनापति है। जब सेनापति के घर में जाकर के बैठेगा, दोनों मिलकर के जो आपको फल देंगे, वो लाजवाब होगा। यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था, वो भी ठीक होगा, जो आपका परेशानी का कारण बना हुआ था, वो भी ठीक होगा। मतलब हर तरफ से भाई-बंधुओं से, इष्ट मित्रों से जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, फ्रेंड सर्कल से आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जहाँ फ्रेंड सर्कल को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ वो खड़े नहीं थे। लेकिन अब खड़े होंगे, स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। ये मृगशिरा नक्षत्र में 22 जून तक है, 22 जून तक मृगशिरा नक्षत्र अर्थात शानदार है। ऋण भी होगा, अच्छे हो जाएँगे, ऋण को लेकर के भी ऋण होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो ये एक योग बनता है। अब उसके बाद आते हैं हम क्या ये जो 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी हम देखेंगे, लेकिन इसको मैं आचार्य मुक्ति नाम का एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं ग्रह गोचर के माध्यम से एक फलादेश करता हूँ। इस चैनल पर नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार फल करता हूँ। तो इसको मैंने वहाँ बताया हुआ है, लेकिन 22 तारीख के बाद थोड़ी-सी सावधानी बरतनी होगी आपको। 22 तारीख के बाद सावधानी क्या बरतनी है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव जाएँगे। राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में सूर्यदेव जाएँगे, तो आर्द्रा नक्षत्र में जाने का सीधा-सा मतलब ये है कि राहु के नक्षत्र में जाएँगे और राहु दशम में बैठा है आपके गोचर के हिसाब से। तो आपको कर्म क्षेत्र में यानी कि जहाँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ प्रभावित हो सकती है। बॉस के साथ में बहुत अच्छे से मिल-जुल करके चलना पड़ेगा, कहीं कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो कोई जल्दबाज़ी करना मत। कोई भी आपको अगर ऑफ़र आ रहा है, तो ऑफ़र आ गया, बढ़िया ऑफ़र आया कह कर के आँख मूंद करके एकदम उसको एक्सेप्ट मत कर लेना इस दौरान। 22 से लेकर के 30 जून तक है ना? फिर जुलाई के बाद जुलाई में करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी डिसीज़न लेना हो, जैसे कि बिज़नेस है, कहीं किसी से बातचीत चल रही है, तो आपने सोचा कि चलो अच्छा ऑफ़र है, उसको एक्सेप्ट कर लें। उसका बैकग्राउंड अगर नहीं देखेंगे और पैसे फँसा दिए तो फँस सकते हैं। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिए जो खाते-पीते हैं, गाली करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, अपशब्द निकालते हैं मुँह से, बात-बात में अपशब्द निकालते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, अन्यथा ये आपके लिए मुसीबत के कारण बन जाएँगे। तो आपका आपके लिए कलंक लग सकता है। ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे-बैठेंगे, करेंगे वो, भुगतेंगे आप, नाम आपका आएगा, तो इसमें ध्यान रखना है। तो इतना है, ये मोटा-मोटी तौर पर है देखिए, है ना? अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट आप कर दीजिएगा। और यूट्यूब वालों से विशेष निवेदन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।